मान लिया है कि इन दोनों में से अच्छा बालवीर कौन सा है। और जैसे ही मैं ये जादुई दंड अच्छे बालवीर को दूंगी, वो हमेशा हमेशा के लिए बुरे बालवीर का अंत कर देगा। तुमने सही कहा मेहर। लाओ ये दंड मुझे दो, मैं भी इस बुरे बालवीर का अंत कर देता हूँ। लाओ। नहीं मेहर, ये तो खुद बुरा बालवीर है। ये दंड मुझे दो, मैं भी इस बुरे बालवीर को मिट्टी में मिला देता हूँ। लाओ। अरे कौन सच्चा बालवीर है? जादुई दंड तो मैं दे ही दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अच्छे बालवीर को बुरे बालवीर का अंत करने से पहले मोंटू जो बुरा है और मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसकी भी इतनी पिटाई करनी पड़ेगी। अरे मेहर, मेहर सॉरी यार, ये क्या बोल रही है मेहर? प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तुझे आगे से कभी तंग नहीं करूंगा मेहर। सॉरी बालवीर जी, सॉरी, प्लीज सॉरी। मैं कुछ नहीं जानती मोंटू, तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है। हाँ मैं मोंटू को इतना पीटूंगा कि वो हमेशा के लिए अस्पताल में ही पड़ा रहेगा। इस बुरे बालवीर का अंत तो मैं करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेहर, लाओ ये दंड मुझे दे दो। तुम कुछ नहीं बोलोगे? नहीं मैं मोंटू के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसे सजा इसलिए दूंगा क्योंकि ये बुरा है और ये हमेशा बुरे काम ही करेगा। लेकिन मोंटू वो एक बच्चा है और बच्चों के अंदर सच्चाई और बुराई दोनों होती है, और मुझे मोंटू के अंदर की बुराई को मिटाना है, मोंटू को नहीं। इसलिए मैं मोंटू को ऐसी सजा कभी नहीं दे सकता। शायद मुझे लग रहा है ये अच्छा बालवीर है। हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है। देखा मेहर, देखा, ये तुम्हारा दोस्त बालवीर नहीं है। लाओ ये दंड मुझे दे दो। नहीं, अब तो मैं ये जादुई दंड तुम्हें कभी नहीं दूंगी। क्योंकि तुम ही हो बुरे बालवीर। हाँ, मैंने जानबूझकर मोंटू को सजा देने को कहा कि हमारा अच्छा बालवीर कभी भी किसी को भी बिना उनकी गलती की सजा नहीं देता। और ना ही खुद कुछ पाने के लिए किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन तुमने इस जादुई दंड को पाने के लिए मेरी शर्त मान ली, और ये साबित करता है कि तुम ही हो बुरे और नकली बालवीर। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। जान बच्ची तो लाखों पाए। लौट के मोटू, सॉरी बुद्धू घर को आए। चुप,
अब तेरा और तेरी बुराई का अंत निश्चित है। बच्चों, कुछ समय के लिए बुराई ने मेरा रूप लेकर अच्छे बच्चों को परेशान किया, उन्हें डराया, धमकाया, उन्हें बुरा बच्चा बनने को कहा। लेकिन अब मैंने उस बुरे बालवीर का अंत कर दिया है और अब आप सबका दोस्त बालवीर, आप सबका प्यारा लौट आया है। और जब तक मैं हूँ, किसी भी अच्छे और सच्चे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है आप सबसे। बालवीर, तुमने बुरे बालवीर का अंत करके हम सब बच्चों को उससे बचाया। एक बार फिर तुमने बुराई को हरा दिया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए महर। अगर तुमने अपनी सूझबूझ से उस बुरे बालवीर को नहीं पहचाना होता तो मेरा जादुई दंड उसके हाथों में चला जाता और अनर्थ हो जाता, इसलिए शुक्रिया। नहीं बालवीर, सबसे बड़ा थैंक यू तुम्हें, क्योंकि तुम सही समय पे आए टन टन, और उस जीवन चक्र को फिर से शुरू कर दिया, और इसलिए परिया बच भी गई। नहीं महर, तुमने वहाँ भी तो मेरी मदद की। तुम ही तो मुझे बता रही थी कि चांद की रोशनी कम हो रही है, मुझे जल्दी से जीवन चक्र को शुरू करना चाहिए। इसलिए महर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है बालवीर, लेकिन थैंक यू तुम्हें। नहीं महर, शुक्रिया तुम्हें। नहीं तुम्हें। नहीं महर, तुम्हें। नहीं तुम्हें। अरे बस बस महर, ऐसे तो हम दिन भर एक दूसरे को शुक्रिया ही कहते रहेंगे। और फिर मुझे परीलोक भी जाना है, मुझे परियों का हाल भी जानना है ना। ठीक है बालवीर, तुम जाओ, और मैं भी घर वालों को बताऊंगी कि तुमने मुझे और परियों को कैसे बचाया। नहीं महर, परिलोक के नियम के अनुसार तुम किसी को भी परिलोक की कोई भी बात नहीं बता सकती, और इसलिए मुझे तुम्हारे पूरे जीवन चक्र की यादों को मिटाना होगा। ठीक है बालवीर, लेकिन बालवीर, इससे पहले कि तुम मेरे जीवन चक्र की सारी यादें मिटा दो, मैं मेरी और सब बच्चों की ओर से तुम्हें एक बड़ा सा थैंक यू कहना चाहती हूँ बालवीर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया महर। महर, अपनी आंखें बंद करो। हे नटखट परी, हमेशा की तरह अपना जादू चला दो, महर के जीवन चक्र की सारी यादें मिटा दो। अरे महर, तू आ गई? मम्मी पापा दादा दादी, महर आ गई। बालवीर, 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 आप वापस आ गए। आप ठीक तो है ना? आज आप कितना खुश है आपको यहाँ देखकर। गाल परी, नटखट परी, देखो बालवीर आया है। बालवीर, बालवीर,
खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। आपका अंत हो गया, ये सुनकर हम सब कितना डर गए थे। हाँ डरी परी, हमारे तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। हाँ बालवीर, और जब जीवन चक्र फिर से शुरू हो गया तब हम समझ गए थे कि आपने रानी परी के दिए हुए दूसरे जीवन के वरदान का उपयोग करके खुद को जीवित कर लिया है। हमें माफ कीजिएगा माँ, हम रानी परी के आदेश की वजह से आपको रानी परी के वरदान के बारे में नहीं बता पाए। नटखट परी, आप ठीक तो है ना? कहीं भयंकर परी ने आपको हानि तो नहीं पहुंचाई? आपको मेरे लिए इतना खतरा नहीं उठाना चाहिए था। नहीं बालवीर, खतरा मैंने नहीं बल्कि तुमने उठाया है मेरे लिए। तुमने मेरे जीवन के लिए खुद को समाप्त कर दिया। तुम्हें अपनी आंखों के सामने नष्ट होता देख मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। ऐसा लगा जैसे तुम अब कभी लौट कर नहीं आओगे। नटखट परी, आपके बालवीर को कुछ नहीं हो सकता है नटखट परी, क्योंकि आप सब परियों का आशीर्वाद और बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि भयंकर परी को कोई भी शक्ति मुझसे नहीं बचा सकती। भयंकर परी ने बुराई की सारी हदें पार कर ली है, लेकिन अब उसका पश्चाताप करने के लिए भयंकर परी को उसके प्राण देने पड़ेंगे। सुन लो भयंकर परी, मैंने तुम्हारे बुरे बालवीर का अंत कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। माँ, परियों, मैं आप सबके सामने ये प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं भयंकर परी का अंत नहीं कर देता, मैं परीलोक में वापस नहीं लौटूंगा। मैं भयंकर परी का अंत करके ही आप सबको मेरा चेहरा दिखाऊंगा। मैं चलता हूँ माँ। डुबा डुबाई, तुम भी मेरे साथ भयानक लोक चलोगी। हाँ हाँ बालवीर, होगा ये सौभाग्य मेरा अगर दे सकूं मैं साथ तुम्हारा भयंकर परी का अंत करने में। अपना ख्याल रखना बालवीर। हाँ बालवीर, क्योंकि अब आपके पास कोई भी जीवनदान नहीं बचा है। हमें याद है माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं भयंकर परी का अंत करके परीलोक में वापस लौटूं। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है बालवीर। विजयी हो, विजयी हो, विजय हो बालवीर, विजय हो। ये डूबा डूबा कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? जब तक वो नहीं आएगा हम भयानक लोग कैसे जाएंगे? कहाँ थे तुम? क्षमा क्षमा कर दो माफ मुझे, अभी बनता हूँ मैं तुम्हारा चाचा। क्या? मतलब पल्लू का चाचा। हाँ, जो चलाता है चाय की दुकान। तुम याद है ना जो मैंने समझाया था, है ना? चलो। ये लीजिए, चाय पीजिए। नहीं, चाय नहीं, हिम क्रीम चाहिए।
क्रीम? बल्लू, बल्लू, बल्लू चाहिए बल्लू। मैं तो यही हूँ आपके साथ चाचा जी। अच्छा अच्छा, बहुत दुखी हैं बेचारे। दुख तो हो गई गौरी, बड़ी अच्छी थी, प्यारी थी, मैं करती थी गौरी। हाँ, आज के जमाने में ऐसी बीवी कहाँ मिलती है जो मैं करती हो, हैं? बीवी? हाँ, आपकी बीवी गौरी बकरी है। बकरी? तो क्या हुआ उसे? छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए मुझे। इसलिए आप इतना रो रहे हैं? मैं रो रहा हूँ इनकी वजह से। मेरी वजह से? भाई मैंने क्या किया है? पाँव। अच्छा पाव, आपको चाय के साथ पाव चाहिए? पाँव। मेरा पाँव, आप इतनी देर से मेरे पाँव पे खड़े हैं। सॉरी। रहने दो। समझा, समय का कोई भरोसा नहीं, बस इसीलिए बल्लू को गांव ले जाकर सुरीली से मिलवा लाऊंगा। ओ सुरीली, वो गाय है या बकरी? इस बार मेरी पत्नी है, इसीलिए 2 दिन के लिए मैं बल्लू को गांव ले जा सकता हूँ। तू 2 दिन के लिए स्कूल मिस करेगा बल्लू? करना तो पड़ेगा। करूंगा। चाची की बहुत याद आ रही है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चाची का दुलारा तो मैं ले जाऊं बल्लू को? ना, देखो अब ना मत कहना, ले जाऊं बल्लू को? हाँ, हम कैसे मना कर सकते हैं? हाँ, अब आप बल्लू को ले जा सकते हैं, हमारी तरफ से एडमिशन है। फीस कितनी है? हाँ? एडमिशन नहीं, परमिशन। ले जा सकते हैं ऐसा। मैं बल्लू का सामान पैक कर दूँ। नहीं माँ, गांव में मेरा बहुत सारा सामान है, कोई जरूरत नहीं है। चलो बल्लू, चलो। जल्दी आना बेटा। चाची के संस्कार। हाँ। चलो चाचा। चलो चलता हूँ। चल बल्लू, चल निकल ले। चलता भयंकर परी, अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो क्या बोलोगे मुझे? गुड मॉर्निंग मोंटू बॉस। ठीक है, चलो। बस बहुत हो गई आपकी बॉसगिरी। थक गए आपको बॉस कहकर। क्या बकी जा रहे हो? होश में तो हो। होश में तो अब आया मोटू। अच्छा हमारे रास्ते अलग-अलग। हम लोग स्कूल में हर रोज अलग अलग रास्ते से आते हैं। बस ऐसी बेवकूफी वाली बातों की वजह से हम तुमसे दोस्ती तोड़ रहे हैं मोंटू। तुम मेरे दोस्त थे ही कब? तुम तो मेरे चमचे। तो अच्छा हम तुम्हारे चमचे, करछी, ग्लास कुछ नहीं। और तुमने आज तक जो हमारे साथ किया है उसका बदला हम लेंगे। One, 2, 3। ये क्या किया तूने? हाँ? तुम दोनों मेरे गैंग से ही नहीं, इस स्कूल से भी बाहर हो, क्योंकि ये स्कूल मेरे पापा का है।
डाली, ऊपर से हंस रहे हो। सपना देख रहे हो क्या बस? हमने कभी इंक डाली आप पर? अभी तो डाली, ये देख मेरे शर्ट पे। कहाँ कहाँ है इंक? ये क्या मेरे शर्ट पे? ये कैसे हुआ? कहाँ गई इंक? बॉस तुम मैजिकल इंक है, 2 मिनट में खुद ब खुद उड़ जाती है। क्या बात कर रहे हैं? मैजिकली? ये तो बड़ी काम की चीज है यार। लाला मुझे दे। ये इंक मैं मानव मेहर के ऊपर डालूंगा और वो प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करने जाएंगे, और जैसे ही वो प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करने जाएंगे ना, तब तक ये इंक उड़ जाएगी। तब प्रिंसिपल सर के सामने उनका पोपट होगा, जैसा मेरा हुआ था जब मैंने कैमरा में उनकी फोटो खींची थी और फोटो आई ही नहीं थी। तभी सब बच्चे मुझ पर हंसे थे, पर आज मुझ पर नहीं, इन दोनों पर हंसेंगे। ये क्या नई बेवकूफी कर रहे हो? तौबा तौबा। पूछता हूँ क्या मैं आपसे कभी, जब करती आप इतनी बेवकूफियाँ? चुप बेवकूफ, मेरा दिमाग और मत खराब करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे है सिर्फ आप परेशान ही, चाहिए आपको डरना, चाहिए आपको भागना बादल से बचने के लिए, और इसलिए लाया हूं मैं ये पृथ्वीलोक से गड्ढा खोदने का औजार, ताकि खोद के गड्ढा छुप जाऊं मैं उसी में ही। लो खोद लो आप भी अपने लिए जल्दी से गड्ढा, अगर है बचना बालवीर से। मैं क्यों गड्ढा खोदूं? वैसे है बात आपकी सही, अपने लिए तो आप खुद खोद ही चुकी हो गड्ढा, बस बालवीर को आकर गाड़ना है आपको उस गड्ढे में। तौबा तौबा। लो गुस्सा, अरे गुस्से से तो लाल पीला हो रहा होगा बालवीर। एक तो पहले बनाया आपने बुरे बालवीर को, फिर किया बच्चों को परेशान, और तो और आपने की कोशिश जीवन चक्र को बंद करके परियों का अस्तित्व मिटाने की। अरे जगा दिया अपने बालवीर के अंदर सोया हुआ शेर, और जल्दी करेगा आपको वो ढेर। अरे ले लेगा बालवीर आपके प्राण निश्चित ही, और साथ में मेरे भी। है लगता मुझे हो गई ये पागल, ये परी भयंकर डर की वजह से। चुप। बालवीर की सोच से कहीं आगे की सोच है मेरी, वो मेरी बनाई हुई बुरी शक्तियों को खत्म कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं। बस बस यही बड़बोलापन ले लेगा प्राण आपके एक ना एक दिन। तौबा तौबा, जब मेरे प्राण मेरे शरीर में रहेंगे ही नहीं, तो वो लेगा कैसे? मस्त था ना? हाँ मस्त था, बहुत मस्त था। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मैं तुम्हारे साथ जो भी बुरा करता हूँ, तुम उसकी शिकायत प्रिंसिपल सर से करते हो ना? हाँ। तो अगर मैंने तुम्हारे साथ अभी शैतानी की, तो तुम उसकी भी शिकायत प्रिंसिपल सर से करोगे? हाँ। मैं तुम्हारे ऊपर जो इंक फेंकने वाला हूँ, इंक। तुम्हारे ऊपर जो इंक फेंकने वाला हूँ, इसकी कंप्लेंट तुम प्रिंसिपल सर से करोगे। नहीं की ना तो तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। मोंटू जी आप हम पर इंक डाल दीजिए, हम कल नया यूनिफॉर्म पहन के आ जाएंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरी शिकायत प्रिंसिपल सर से करो।
मोंटू, तुम खुद चाहते हो कि हम दोनों तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से करें? हाँ, क्योंकि मैं किसी भी टीचर से नहीं डरता। अरे बॉस, सुना, नहीं डरता मैं, नहीं डरता। प्रिंसिपल सर से भी नहीं डरता मैं। चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देखो। जाओ, जाकर प्रिंसिपल सर से शिकायत करो, जाओ। कौन है? प्रिंसिपल सर से कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा है तुम्हें यह शरारत करते हुए। मेहरबान तुम लोग जाओ, जाकर अपने कपड़े साफ करो, जाओ। लेकिन सर, मैं तो... चुप मोंटू, तू एक नंबर का शरारती बच्चा है। अब मानव मेहर नहीं, मैं खुद प्रिंसिपल से तेरी शिकायत करूंगा और तुझे मूर्खा बनवाऊंगा। ये तो उल्टा मोंटू बॉस का ही पोपट हो गया। लेकिन सर, उनकी यूनिफॉर्म था। साफ तो तुम्हें पूरा स्कूल करना पड़ेगा अगर ऐसी दोबारा शरारत की तो। लेकिन सर, रिंग चली जाएगी। धोने के बाद इंक चली जाएगी, मुझे भी पता है। लेकिन तुम्हारे इस दिमाग में कोई अच्छी बात क्यों नहीं जाती? जाओ, वहाँ जाके नील डाउन हो और हाथ ऊपर करो। सर। क्या सर? जाओ। दोनों हाथ ऊपर। बेवकूफो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर मेरे पीछे खड़े हैं? क्या नहीं बताया बॉस? हमें तो 2-3 बार बोला बॉस बॉस, लेकिन आपने हमारी सुनी ही नहीं। तो इसलिए आपने पहले जो कहा था कि चुपचाप खड़े रह के तमाशा देखो, तो हम लोग वही देख रहे थे। चुप! हर बार आपका ही पोपट होता है। सॉरी बॉस, सॉरी। चील बुलाओ, तौबा तौबा। चील? अरे चील क्यों? बुलाता हूँ मैं आपको काली बिल्ली, लोमड़ी, गिद्ध, सियार। चुप! भयानक लोग की पालतू चील को बुलाओ, मुझे काम है उससे। क्या बुरा समय आ गया आपका परी भयंकर। बचने के लिए बालवीर से बुलाना पड़ रहा है आपको चील को। तौबा तौबा। जा रहा हूं मैं गड्ढा खोदने। लो आ गई आपकी चील। लेकिन परी भयंकर, बता देता हूं मैं आपको एक चीज, उड़ नहीं पाओगी आप ज्यादा दूर इस चील पे बैठ के। चुप! मुझे इस पर बैठकर उड़ना नहीं है बेवकूफ, है? बल्कि अपने प्राण इसमें डालने हैं। और बिना मेरे प्राण के मेरा शरीर अमर हो जाएगा।
फिर बालवीर चाहे जितने भी वार कर ले, वो मेरा अंत नहीं कर पाएगा। है इसका मतलब जब तक ये जिंदा रहेगी चिल, आप अमर रहेगी। वाह परी भयंकर, वाह! क्या पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की तरह अपने प्राण बचाने का तरीका निकाला है, वाह! गए प्राण आपके इस चील में? परी भयंकर, सुना मैंने, जब आ जाता है इंसान का बुरा समय तो साथ छोड़ देती है उसकी अपनी परछाई भी। लेकिन आज देख भी लिया है इसका मतलब कि हो गया शुरू आपका भी बुरा समय। बेवकूफ, मेरी परछाई भी तो वहीं होगी जहां मेरे प्राण हैं, और बुरा वक्त मेरा नहीं, उस बालवीर का शुरू हो चुका है। बहुत हो गई ज्यादा इंक, इस बार ये पक्की इंक फेंकूंगा ताकि इस इंक के दाग उन पर से जिंदगी भर ना हटे। रोहित केवल, ये इंक असली है ना? हाँ बस एकदम असली है। पक्का? आप पे फेंक के चेक करें बॉस? हाँ मेरे पे तुम लोग किधर? जोकिंग बॉस, जोकिंग। ये देखो, अरे वाह, ये तो असली इंक है। सुपर यार, सुपर। भाई ये रुमाल किसका है? अरे आपका बॉस। मेरा? तुम लोग किधर? बॉस मानो मैं निकल जाऊंगी, मानो मैं। मोंटू ने यहाँ पे इंक डाली, लेकिन उसका निशान गायब कैसे हो गया? मानव, ऐसी एक मैजिकल इंक आती है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। शायद मोंटू ने वो ही डाली होगी हम पर। चल। अरे अरे मानो मैं, अरे मगला मगला, खोल खोल जल्दी। गुड़ 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 खत्म हो गया। पकड़ो। रेडी? यस बॉस, कुछ कदम दूर है। आप यहाँ पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे निकालने की? मैं तुम्हें समझ गया सर। हाँ सर, समझ गया।
बालवीर, ढूंढेंगे कहाँ इतने बड़ा भयानक लोग में भयंकर परी को? हाँ, भयंकर परी यही कही होगी। तुम इस तरफ ढूंढो, मैं उस तरफ ढूंढता हूँ। है ठीक। नहीं दिखी कहीं ये भयंकर परी। भयंकर परी जहाँ कहीं भी होगी, मैं उसे ढूंढने निकालूंगा। भयंकर परी, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाओ। छुपकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें पाताल से भी खींचकर निकालूंगा और तुम्हारा अंत कर दूंगा। भयंकर परी, जैसे तुमने परियों को उनकी सांसों के लिए तड़पाया था, मैं तुम्हें तुम्हारी हर सांस के लिए तड़पाऊंगा। हाँ, भयंकर परी! स्कॉलरशिप? ये स्कॉलरशिप कौन सा एग्जाम है जिसका टेस्ट है और ये सब्जेक्ट तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने नोटिस बोर्ड पे लगे स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जरूर पढ़ लिया होगा। बच्चों, ये टेस्ट हमारे स्कूल में कल होगा और सिर्फ 2 ही बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। सर, ये स्कॉलरशिप एग्जाम क्या होता है? बेटा, स्कॉलरशिप एक तरह की मदद होती है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। वो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को उनकी फीस भरने में काफी मुश्किल होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो नहीं भर पाते हैं, जिसके कारण उन बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसीलिए बहुत सारे स्कूल ऐसे होशियार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखते हैं और उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं, जिससे वो उनकी पूरे साल की फीस माफ कर देते हैं और खुद उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। पर सर, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है तो सरप्राइज टेस्ट क्यों? बच्चे तैयारी कब करेंगे? जो बच्चे समझदार और होशियार होते हैं वो साल के शुरुआत से ही ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब जिसने भी ये एग्जाम देना है वो ऑफिस में आकर अपना नाम लिखवा दें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भयंकर की परछाई, छुप जाओ कहीं। अगर देख लिया बालवीर ने तो है अंत आज पक्का परी भयंकर का। छुप जाओ। भयंकर परी,
तुमने जीवन चक्र को रोकने की कोशिश करके परियों का अस्तित्व मिटाने की जो कोशिश की है, उसकी बस एक ही सजा है कि मैं तुम्हारे प्राण ले लूं। हाँ। बेवकूफ बालवीर, मेरे प्राण तो मेरे शरीर में है ही नहीं, तो लोगे कैसे? आज तुम्हारा अंत करके मैं बुराई का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। तुम बुराई को कभी खत्म नहीं कर पाओगे बालवीर, क्योंकि बुराई तो सबके दिलों में बसती है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं उस अंदर की बुराई को बाहर निकालने का। बड़े हो या बच्चे, बुराई का रास्ता इसलिए अपनाते हैं क्योंकि बुराई का रास्ता बहुत आसान होता है और अच्छाई और सच्चाई पर चलना उतना ही मुश्किल। माना अच्छाई और सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है और बुराई का रास्ता आसान, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो सच्चाई के रास्ते को अपनाता है और अंत में जीत अच्छाई की होती है। हाँ। होती है नहीं बालवीर, होती थी। अब नहीं होगी। संभालो बालवीर। मानते नहीं है लातों के बुत बातों से बालवीर, तुम भी करो वार अपना। आज तुम्हारा कोई भी वार मुझ पर नहीं चलेगा बालवीर। तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर कर देता हूँ। हे आसमानी शक्तियों, प्रदान कीजिए मुझे ऐसी महाशक्ति जिससे कांपती है धरती और हिल जाता है आसमान। ऐसा शस्त्र जिसके आगे झुकाती अपना सिर हर बुरी शक्ति। ऐसा शस्त्र जिसके आगे ज्वालामुखी की आग भी नहीं टिकती। इम्तियाज करना है मुझे भयंकर परी को समाप्त, इसलिए आपके आशीर्वाद से मिल जाए मुझे महापरी शस्त्र का साथ। महापरिशस्त्र। महापरिशस्त्र? मानव, क्या सोच रहे तू? वही जो तू सोचती है। सच्ची? तो चल अभी अपना नाम लिखवा देते हैं स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए। क्या पागल हो गई है क्या? मैं ये नहीं सोच रहा था। तो मैं तो ये सोच रहा था कि हम तो इतनी जल्दी तैयारी कर नहीं पाएंगे, तो हम स्कॉलरशिप के एग्जाम में नाम लिखवाते ही नहीं है। मानव, तैयारियां करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी स्कूल की फीस बहुत ही ज्यादा है और पापा को हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और ऊपर से अब तो उस बल्लू की भी फीस ऐड हो गई है। तो सोच, अगर हमें स्कॉलरशिप मिल गई तो पापा की हमारी फीस भरने की चिंता तो एकदम ही दूर हो जाएगी। लेकिन मेहर, मानव, तुझे याद है ना पिछले साल कैसे हमारी स्कूल की फीस अचानक डबल हो गई थी? तो हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए
पापा ने स्कूटर भी नहीं खरीदा और इस वजह से आज तक वो रोज बस में धक्के खाते खाते ऑफिस जाते हैं। हाँ मेहर, तू सही कह रही है। अगर पापा हमें इतनी महंगी और अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं तो हम क्या उनके लिए छोटी सी टेस्ट नहीं पास कर सकते? मानव, पापा कभी कहेंगे नहीं, पर हम तो जानते हैं ना कि हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सोच, अगर हमें स्कॉलरशिप मिल गई तो पापा एक नया स्कूटर भी ले लेंगे। हाँ, फिर हम उस स्कूटर पे बैठ के पापा के साथ घूमने जाएंगे, ऐसे घूम घूम। अरे 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 मानव, घूमना बाद में, लेकिन उससे पहले स्कॉलरशिप की एग्जाम की तैयारियां करते हैं। स्कॉलरशिप हमें लेकर ही रहना है। चल चल। तुम चिंता मत करो मानो मेहर, चिंता करो, मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा चिंता करो, क्योंकि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप लेने ही नहीं दूंगा। इस महापरी शस्त्र के आगे कोई बुरी शक्ति नहीं टिकी है भयंकर परी। ये क्या हुआ डुबा भाई? मेरा बाण भयंकर परी के आर पार चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, है बड़ी शक्तिशाली है भयंकर परी, तुम करो एक बार और वार उस पे। कुछ नहीं होगा मुझे बालवी। जिस तरह मेरी लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हारा अंत करना नामुमकिन है, उसी तरह मेरा अंत करना भी नामुमकिन है। हैं? भयंकर परी के खेल उससे भी ज्यादा भयंकर होते हैं, ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि मुझे खत्म करना असंभव है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि महापरी शस्त्र का वार बेकार चला जाए। इससे टकरा कर तो पर्वत भी चूर चूर हो जाते, तो फिर भयंकर परी को क्यों कुछ नहीं हुआ? कैसे बच गई वो भयंकर परी? हाथ
मोबाइल में इन सब जानवरों की फोटो देख रहे थे। बॉस आप तो कुछ सोच रहे थे ना मानो मेहर के बारे में, सोच लिया? हाँ, सोच लिया मानो मेहर के बारे में। देखा केवल, मैं कह रहा था ना मोंटू बॉस की शक्ल है बेवकूफ की तरह, लेकिन मोंटू बॉस नहीं है बेवकूफ। हाँ चुप, मुझे समझ नहीं आता तुम मेरी तारीफ करते हो या टांग खींचते हो? टांग खींचते हैं। मतलब हम आपकी टांग खींच सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो ठीक है, ध्यान से सुनो, हम तीनों स्कॉलरशिप एग्जाम देंगे। बॉस हमें स्कॉलरशिप की एग्जाम देने की जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है। क्या बॉस, आपके ये दिन आ गए कि आपके पापा स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे? चल केवल, हमें लगता है नया बॉस ढूंढना पड़ेगा। जो अपने स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे वो हमें पिज्जा बर्गर क्या खिलाएंगे। चल। अरे बेवकूफो, हमें एग्जाम इसलिए देनी है ताकि मानो मेरे को स्कॉलरशिप मिलने से रोक सके, और मुझे ये एग्जाम इसलिए देनी है क्योंकि मेरे पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं किसी भी एग्जाम या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास होता हूँ ना, तो मुझे वेकेशन में स्विट्जरलैंड भेजेंगे, समझे? और हमें किसी भी हालत में मानो मेरे को रोकना होगा, और इसलिए हम तीनों में से किसी दो को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ये काम भी हमें करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि आप तो स्कॉलरशिप की एग्जाम पास होने से रहे। क्या कहा? गाना बस गाना, आपकी जीत की खुशी में गाना गा रहे थे। मोंटू का होगा बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। लेकिन मोंटू बॉस, हम इतने कम समय में एग्जाम की तैयारी करेंगे कैसे? वेरी इजी, बार बार रट्टा मार। चेहरा देखा था तुमने बालवीर का, जब महापरी शस्त्र से छोड़ा हुआ बाण मेरे आर पार चला गया। बेचारा अब भी यही सोच रहा होगा कि महापरी शस्त्र का बाण मेरा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाया। मैं बच कैसे गई? हाँ, माना कि आप बच गई उसके वार से, लेकिन आई क्यों वहां से यहाँ कायरों की तरह? अगर लग रहा था डर आपको तो कह देती मुझे। चुप! तुम हमेशा छोटी ही बात करोगे तौबा तौबा। तुम कभी नहीं समझोगे कि बालवीर को मरता देखने से ज्यादा खुशी मुझे उसे इस तरह तड़पता हुआ, लाचार और हारता देखकर मिलती है।
और मुझ पर किए गए हर वार के बाद उसके चेहरे पर लाचारी और भी बढ़ती जाएगी। मेरे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरा अंत क्यों नहीं हो पा रहा है ये सोच सोचकर खुद ही अंत हो जाएगा बेचारे का। हाँ, लेकिन वही है फूल आप। नहीं लगता ज्यादा समय आपकी खुशियों को दुख में बदलने में। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं बालवीर से ज्यादा परेशान हूँ या तुमसे। एक मन तो करता है कि उससे पहले तुम्हारा ही खून कर दूं। कर रहा था मैं तो आपको बस सावधान। तो ठीक है, जाओ और जाकर बालवीर पर नजर रखो। मुझे बताओ कि वो कितना तड़प रहा है मुझे मरते हुए देखने के लिए। और ये भी बताओ कि उसकी अगली चाल क्या होगी। मैं उसकी हर चाल को नाकामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ। जाओ। हूँ जाता मैं। बेचारा बालवीर, सोच सोच कर बुरा हाल हो गया होगा उसका कि मैं समाप्त क्यों नहीं हो रही हूँ, मुझे कैसे समाप्त करे। मगर उसे नहीं पता कि मैं तो समाप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे प्राण तो तुझ में है।